हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इफ इल्स। ओके। सो इफ मतलब क्या हुआ, कंडीशन अगर। इफ आई विल राइट इफ कीवर्ड एंड देन आफ्टर आई विल स्मॉल पैरेंथेसिस, देन आफ्टर आई विल राइट कंडीशन। ठीक है। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा फिर उसके बाद कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यहाँ कुछ कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी फिलहाल कंडीशन नहीं लिखते हैं, तो यहाँ सिर्फ ट्रू लिख देते हैं। जो भी कंडीशन होगा वो अभी ट्रू है, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं। देन अब करली ब्रैकेट, सॉरी हाउ इट इज हैपेंड। ओके, स्मॉल ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट। ओके, दिस इज, इस तरह से लिखा जाता है इफ। ठीक है। अब इफ के अंदर यहाँ पर कंडीशन लिखे हैं ना ट्रू, तो वाट एवर कंडीशन इज रिटन, जो भी कंडीशन यहाँ लिखा रहेगा ना, वो अगर ट्रू हो गया तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। करली ब्रैकेट से शुरू होगा, करली ब्रैकेट से बंद हो रहा है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो भी कोड लिखा हुआ है ना, उसे बोलेंगे एक ब्लॉक। एक कोड है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इज एक ब्लॉक हुआ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कुछ भी हम कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जस्ट लाइक लेट x इक्वल टू 10। ओके, कुछ भी हम रैंडम चीज कर सकते हैं, जस्ट लाइक लेट फुल नेम, एनीथिंग, कोई भी प्रोग्राम हम यहाँ लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जस्ट लाइक योगेश प्रियदर्शी। ओके, then after I will do console. Okay, console.log. So okay, चलो एज हम लिख लेते, फुल नेम और एज। चलो एज वाट एवर 34। ओके। सो अब हमें एक सेंटेंस लिखनी है, जस्ट लाइक कि हमें याद है ना, लास्ट लास्ट लेक्चर में इस सीरीज में हम कर रखे हैं ना टेम्पलेट लिटरल। तो उसमें हम क्या कर बैकटिक लिखेंगे। बैकटिक से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, एक स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक माई नेम इज। यहाँ हम वेरिएबल देंगे, तो किस तरह से देंगे, आई विल स्टार्ट विथ डॉलर, देन आफ्टर आई विल कर्ली ब्रैकेट। ओके। तो यहाँ पर माई नेम इज क्या, फुल नेम, या वेरिएबल का नाम दे देंगे फुल नेम, है ना। एंड दिस इज, एंड माई एज इज। एज को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, डॉलर, देन आफ्टर करली ब्रैकेट, देन आफ्टर आई विल राइट वेरिएबल। ठीक है। ओके, कंट्रोल एस, सेव कर लिए। तो देखो अब ये प्रोग्राम रन होगा। सो माय नेम इज योगेश प्रियदर्शी एंड माय एज इज 34। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है ना। तो इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखा जाएगा ना, अगर वो कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद इस दोनों को ब्लॉक, इफ के बाद जो ब्लॉक बनाया गया है उस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा ना, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस यहाँ से शुरू हुआ ब्लॉक और यहाँ खत्म हुआ, है ना, एक ब्लॉक। अगर यही चीज फॉल्स होगा, ओके, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ओके, प्रिंट कुछ नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगा तो। ठीक है। तो हम कोड को रन कराते हैं, कुछ नहीं प्रिंट हुआ ना, क्योंकि ये तो ब्लॉक ही, ये फॉल्स ही हो गया। फॉल्स होने के बाद ये तो कुछ रन थोड़े ना करेगा। ऐसे भी ये डल हो गया था फॉल्स लिखने पर, है ना, क्योंकि 100% ये फॉल्स है। कुछ कंडीशन देते हैं, जस्ट लाइक लेट एक्स इक्वल टू 34। ओके, देन अब हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं। क्या कंडीशन लिख रहे हैं, जस्ट लाइक एक्स इज ग्रेटर देन 20। अगर 20 से x ग्रेटर है ना, तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x का वैल्यू अभी क्या है, 34 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू बताएगा, क्योंकि x में जो भी वेरिएबल स्टोर है ना वो 34 है, वो 20 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये ब्लॉक चलेगा। ठीक है ना। तो इसको रन कराते हैं। तो माई नेम इज योगेश प्रियदर्शी, माई एज इज 34। ओके। ठीक है। अब देखो हम क्या करें, अब x का वैल्यू रिड्यूस कर दिया, जस्ट लाइक 12 कर दिया। अब क्यों 20 से कम है ना, तो जब ये कंडीशन बना चेक करेगा तो x दैट इज 12 इज ग्रेटर देन 20, नो, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये कोड ही नहीं रन करेगा, तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। ठीक है,
देखो कुछ नहीं प्रिंट हुआ, सीधे नेक्स्ट मतलब एग हो गया कंप्लीट। तो समझ में आ रहा होगा, ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो इसके अंदर जो भी ब्लॉक में, इस ब्लॉक में जो भी कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पर एक चीज और समझने की बात है कि इफ कंडीशन के बाद जो है ना केवल एक लाइन कोड को लिखना चाहिए, ठीक है। इफ कंडीशन के बाद कितना लाइन लिखना चाहिए, लिखा होना चाहिए एक लाइन, ठीक है। मगर हमारे पास बहुत सारा कोड लाइन लिखना होता है, इसलिए सबको कंबाइन करना पड़ता है एक ब्लॉक में। जस्ट लाइक अगर हमको इफ के बाद केवल एक ही सेंटेंस प्रिंट आउट करना है, ठीक है, और दूसरा प्रिंट आउट नहीं करना है, तो क्या करेंगे, जस्ट लाइक हम इसे बाहर निकाल देते हैं। ओके, बी। ओके, हमें सिर्फ जब एक्स का वैल्यू 34 से बड़ा होगा तभी ये प्रिंट करेगा। माई एज इज मोर देन, माई एज इज मोर देन, okay, like this, more than 34 if x is greater than 34, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें इस ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, केवल एक ही लाइन लिख रहे हैं ना, दिस इज। तो ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, पर कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, केवल एक ही लाइन लिखना है, एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना, दैट इज, ठीक है। तो इफ के बाद अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मगर यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन है कि इफ के बाद एक सेंटेंस होना चाहिए, एक कोड एग्जीक्यूट होगा कलेक्टिवली, है ना। तो एक ही कोड एग्जीक्यूट करना ही हमको, तो इफ का जरूरत है भी नहीं, फिर कर्ली ब्रैकेट का जरूरत नहीं है पर फिर। ओके, तो यहाँ कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हुआ। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन 34, नहीं एक्स तो अभी 12 है, चलो एक्स का नाम 40 रखते, 40 करते हैं। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो प्रिंट करेगा ये। ओके, my name is Yogesh Priyadarshi, my age is more than 34, obviously 40 है x का वैल्यू, that is more than 34। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हैं, है ना। इफ, तो ध्यान रखना कि इफ के बाद जो भी कंडीशन ट्रू होगा ना उसको केवल एक ही लाइन चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम ब्लॉक में लिखना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज, ठीक है। तो ये हो गया इफ कंडीशन, इस तरह से लिख सकते हैं पूरी तरह से। अब हमें इफ एल्स में देखते हैं जस्ट लाइक इंट एज इक्वल टू 20 लेते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है, सॉरी नोट इट, 1 मिनट, लेट एज इक्वल टू 20 ले लिए एज, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, लेट एज इक्वल टू 20, तो हमें पता है कि अगर 18 से ऊपर है तभी आप वोट कर सकते हो, अगर 18 के नीचे है एज तो वोट आप नहीं कर सकते हो। तो वो वाला वो सिचुएशन लिखना है, ठीक है। तो उसमें कैसे लिखेंगे, इफ कंडीशन हम लगाएंगे कि एज इज ग्रेटर देन 18, अगर 18 से बड़ा है एज तो क्या कर सकते हैं आप, हमें केवल एक लाइन लिखना है, तो कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे तो चलेगा। तो क्या कर सकते हैं, CLG कंसोल करेंगे, यू कैन वोट, यू कैन वोट, यू कैन वोट। ओके, समझ में आ रहा है। अगर आपका एज 18 से ऊपर है तो यू कैन वोट, अगर 18 से नीचे तो वोट नहीं दे सकते हो। तो उस कंडीशन में इल्स लगाएंगे, अगर 18 के ऊपर है तो ये काम करो, 18 के ऊपर नहीं है तो ये काम। तो क्या काम करना, फिर हमें एक लाइन ही लिखना है ना, तो केवल कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, मगर आप लगा सकते हो, लगाना ही चाहिए, प्रैक्टिस रखना चाहिए। यू कैन नॉट, सॉरी देखो, कैन नॉट को एक साथ लिखना है, ठीक है, इस तरह से नहीं लिख सकते, कैन नॉट वोट, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है थोड़ा सा, ये कैन और नॉट को दोनों कमांड करके ही लिखा जाता है, कैन नॉट। ओके, इस तरह से ये गलत है और ये सही है। ओके, सो यू कांट वोट या कैन नॉट वोट, तो हम इसे रन कराते हैं। यस, यू कैन वोट, व्हाट इज योर एज, एज इज 20, दैट्स व्हाई यू कैन वोट। ओके, अगर हम एज चेंज कर देते हैं, 12 आ गया, चलो, तो क्या आप वोट करोगे, नो, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट, समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो यहाँ इस इफ कंडीशन के बाद एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना था, इसलिए हम केवल कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए, ठीक है। अगर हम कर्ली ब्रैकेट भी दे भी सकते हैं तो ऐसा कुछ ये है नहीं, दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मगर एक लाइन केवल लिखना होता तो उस कंडीशन में नहीं भी देते तो चलता है, ठीक है। यहाँ कर्ली ब्रैकेट
मतलब एक तरह से एक ब्लॉक बन गया, और एक ब्लॉक बन के एक ही कोड बन गया एक तरह से। ठीक है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये इल्स का कंडीशन हो गया। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये कंडीशन 100% चलेगा चलेगा। एल्स ये चलाओ, नहीं तो ये चलाओ। ठीक है, दोनों में से एक चलाना है। ठीक है। ओके। एक होता है इल्स इफ भी होता है, थोड़ा एक और इसको और थोड़ा समझते हैं फिर से। ओके। ओके, नेक्स्ट। अब हम गो कुछ नया वेरिएबल ले लेते हैं, जस्ट लाइक ट्रैफिक। ट्रैफिक। ओके। ट्रैफिक में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगर हमारे पास रेड कलर आ गया तो क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। येलो में रेडी होना चाहिए, और ग्रीन में चलना चाहिए, गो। ओके। तो हमारे पास ये है। अब हम कंडीशन लिखते हैं, इफ अगर हमारा ट्रैफिक इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट अगर रेड है, ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दिए, उस कंडीशन में हमें बोलना चाहिए उसे कि हाँ यू कैन गो। नो 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 नो, रेड, स्टॉप। स्टॉप। अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रैफिक लाइट रेड नहीं है, एल्स। इफ फिर है कंडीशन लगा दिए, एल्स नहीं है तो अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर तो नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन देखो, एल्स एफ। एल्स एफ क्या होना चाहिए, अगर ट्रैफिक इक्वल टू येलो। येलो, अगर ट्रैफिक येलो है ना, तो इस कंडीशन में क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, रेडी। यू हैव टू रेडी, रेडी टू गो। ओके, देन एल्स। देन आखिरी में एक और एल्स आएगा। ऑब्वियसली तीन ही कलर होता ना, रेड होगा नहीं तो येलो होगा। रेड रेड पर ये शो करो, येलो पर ये शो करो, एल्स। अब जो भी होगा तो रेड ग्रीन ही होगा ना, ऑब्वियसली। तो नो नीड टू राइट इल्स इफ अगेन ग्रीन, ट्रैफिक इक्वल टू ग्रीन। तो अंडरस्टूड है, रेड नहीं है येलो नहीं है तो ग्रीन होगा ऑब्वियसली। ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एल्स गो। ओके, फाइन। तो अब इसे रन करो। अभी क्या है, रेड है ना, ट्रैफिक क्या है, रेड है, तो इसका मतलब क्या बोलेगा आपको, स्टॉप होने के लिए। ठीक है, स्टॉप, है ना। अगर येलो हो जाए, येलो, है ना, रेडी, यस रेडी। ओके, येलो रेडी। ठीक है, और अगर ग्रीन हो जाए, ठीक है, ग्रीन। ठीक है, तो क्या होगा, गो। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन लिखा जा सकता है पूरी तरह से, है ना। ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। इफ इफ इल्स, है ना। इस तरह से कंडीशन लिख के एक कोड का ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।